डिस्कवर द वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ साथियों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इस दुनिया में ना सिर्फ लातादाद जानवर और हैवान पाए जाते हैं, बल्कि इनकी मुख्तलिफ किस्में भी हैं। इतनी अक़साम कि हम चाहें भी तो कभी सही तौर पर इनकी तादाद का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जिस तरह हर जानवर और मखलूक को उनकी खसूसियात की बिना पर तकसीम किया गया है और मुख्तलिफ दर्जे दिए गए हैं, इसी तरह इनकी बनावट भी अल्लाह ने एक दूसरे से मुख्तलिफ रखी है। कोई इंतहाई खूबसूरत और कुछ ज़ाहिरी तौर पर इंतहाई खौफनाक है, लेकिन किसी भी जानवर की ज़ाहिरी शक्ल सूरत और हालत से ये अंदाज़ा लगाना इंतहाई मुश्किल होता है कि आया ये खतरनाक है या मुफीद। आज हम कुछ ऐसे हैरत अंगेज और खतरनाक किस्म के जानवरों के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में माहिरीन का कहना है कि उन्हें जहां भी देखा जाए फौरन वो जगह छोड़ दें या अपने बचाव का इंतजाम लाजमी करें। मिसाल के तौर पर एक आम और मशहूर नाम जो आपने देख और सुन भी रखा होगा, कैटरपिलर का है। ख़वातीनो हज़रात, ये एक ऐसी सुंडी है जिसे देखने में तो ऐसे लगता है जैसे किसी ने अपने सर के बालों की विग उतार कर जमीन पर फेंक दी हो, लेकिन दर हकीकत ये एक खतरनाक चीज है जो दिखने में इतनी बड़ी नहीं होती, लेकिन इसके काटने का असर इंतहाई गहरा होता है। अगर आप इसे छू लें तो ये स्किन में धंस जाती है और काटना शुरू कर देती है। तजर्बात के मुताबिक इसका दर्द इंतहाई बुरा होता है, लेकिन काटी गई जगह को उस वक्त दबाना या सहलाना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे जहर जल्दी फैल जाता है। इसलिए मुतासरा शख्स को चाहिए कि इस जगह को अच्छी तरह धोकर इस पर बर्फ के टुकड़े रख दे ताकि दर्द की शिद्दत कम हो जाए। लेकिन अगर फिर भी दर्द ना जाए तो डॉक्टर से हर हाल में रुजू करें। नाज़रीन, ये तो थी कैटरपिलर की पुरस्कारियत, लेकिन आज की ज़ेरे नजर वीडियो में हम ऐसे ही 12 खतरनाक किस्म के जानवरों के मुतालिक आपको बताएंगे जो दुनिया के इंतहाई खतरनाक और जहरीले कहलाते हैं। नंबर 1, डेथ स्टॉकर। डेथ स्टॉकर एक इंतहाई जहरीला और खतरनाक बिच्छू है और दुनिया के तमाम बिच्छुओं में से 75% शिकार इसके काटे गए होते हैं। दोस्तों, इसे अमूमन बड़ी उम्र के लोगों की मौत वाक़ई नहीं होती, लेकिन इंतहाई बुरा दर्द जरूर होता है जो इंसान को तकलीफ में मुब्तला रखता है। ये बिच्छू बच्चों को आसानी से मौत के घाट उतार सकता है। इससे शुरू में बुखार, सर दर्द और फिर कोमा भी हो सकता है, और इसका जहर जिगर पर बुरी तरह असरअंदाज होता है। एक और हैरत अंगेज बात यह है कि भूख में यह जानवर इंतहाई जाहरियत आमेज रवैया दिखाता है और अमूमन सांप को भी खा जाता है। इसके काटे गए अफराद को जल्द अज जल्द अस्पताल पहुंचना चाहिए। नंबर 2, कारपेट वाइपर। नाज़रीन गिरामी, एक ऐसा जहरीला सांप है जो हर साल लातादाद लोगों की मौत का सबब बनता है। ये अपना जहर अपने डंक के जरिए इंसान के खून में शामिल करता है, जिससे ब्लड क्लॉटिंग रुक जाती है और जख्म को भरने का मौका नहीं मिलता और इंसान मौत के मुंह में चला जाता है। दोस्तों, ब्लड क्लॉटिंग का काम चोट लगने की सूरत में उस हिस्से पर खून का जमात करना है ताकि खून का बहाव रुक सके। इस सूरत में खून एक जेल की सूरत में जम जाता है और जख्म को भरने में मदद देता है। अगर ब्लड क्लॉटिंग ना हो तो जख्म शुदा हिस्सा इंतहाई ब्लीड करने लगता है और ज्यादा खून जाया हो जाता है, और इसी तरह ब्लड क्लॉट न होने की सूरत में जहर भी जिल्द में फैल जाता है और इंतहाई खतरनाक साबित होता है। दोस्तों, तीसरा नंबर है कॉर्न स्नेल यानी घूंगा। नाज़रीन गिरामी, आम अल्फाज में घूंगा सुस्त जानवर को कहा जाता है जो 3 साल तक भी सो सकता है, लेकिन कॉर्न स्नेल एक ऐसा खतरनाक जानवर है जिसके जहर का एक कतरा भी कई इंसानों की जान ले सकता है, और इसके जहर का कोई इलाज अभी तक दरियाफ्त नहीं हुआ। इसके अलावा इसको सिगरेट स्नेल भी कहा जाता है, क्योंकि इसका जहर फैलने में सिर्फ इतना वक्त लेता है जितना आप एक सिगरेट पीने में लगाते हैं। नंबर 4, स्टोन फिश। ख़वातीनो हज़रात, इस मछली के बारे में 2 अहम बातें बताई जाती हैं। एक तो ये कि ये देखने में बिल्कुल किसी चट्टान का हिस्सा लगती है, यानी पत्थर की तरह, लेकिन अगर किसी बेवकूफी की वजह से आप इसे छू लें तो फौरन अपनी टांगों से हाथ धो बैठेंगे, क्योंकि इसका शिकार अपने शिकार की टांगें होती हैं। और दूसरी बात ये कि ये शिकार के वजन के मुताबिक उसमें अपना जहर दाखिल कर देती है और 0.15 सेकंड्स के अंदर अपना मुंह खोलकर टांग पर काट लेती है। नंबर 5, अफ्रीकन शहद की मक्खी। दोस्तों, ये मक्खी दूसरी शहद की मक्खियों से इसलिए मुख्तलिफ है क्योंकि एक साइंसदान के तजर्बे के नतीजे में वजूद में आई थी जो इन मक्खियों की एक नई नस्ल या किस्म की तलाश में तजर्बा कर रहा था।
ये मक्खी अपने शिकार का दूर तक ताकुब करती है। अगरचे इसका जहर दूसरी मक्खियों जैसा होता है, लेकिन अगर ज्यादा तादाद में काट लें तो जानलेवा साबित होती है। नंबर 6, ब्राजीलियन वॉन्डरिंग स्पाइडर। नाज़रीन, ये मकड़ा दूसरों से इसलिए मुख्तलिफ है कि ये दिन के वक्त ऐसी जगहों पर पाया जाता है जहां ज्यादा तादाद में लोग मौजूद हों, और इसका काटा गया भी इतना ही खतरनाक साबित होता है। लेकिन इनकी ज्यादा तादाद ब्राजील में पाई जाती है। नंबर 7, ब्लैक मांबा। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इस नाम से शायद बहुत से लोग वाकिफ होंगे, क्योंकि एक मशहूर गेम क्विंटीन टैरेंटिनो में एक कोड का नाम है। बहरहाल ये सांप दुनिया के इंतहाई खतरनाक सांपों में शुमार किया जाता है। इसका जहर इंसान के अंदर दाखिल होते ही दिमाग तक पहुंचता है और नर्वस सिस्टम को मुतासिर करके इंसान को पैरालाइज कर देता है, और अगर 30 से 50 मिनट के अंदर इसका ट्रीटमेंट ना किया जाए तो मौत वाक़ई हो सकती है। नंबर 8, पॉइजन डार्ट फ्रॉग। दोस्तों, ये एक ऐसी जहरीली मेंढक है जो दिखने में इतनी खूबसूरत और भली मालूम होती है कि बेख्तियार छूने का दिल करता है। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि इसे अपने शिकार को काटने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि इसकी स्किन से कुछ इस किस्म के जहर खारिज होते हैं जो आसपास मौजूद इंसान को बुरी तरह मुतासिर करते हैं। इसलिए बेहतर है कि इसके करीब ना जाया जाए। नंबर 9, टीटी फ्लाई। इसको आम जबान में खून चूसने वाली मक्खी भी कहा जाता है। ये मक्खी इंसान के खून को चूसकर अपना जहर इसमें दाखिल करती है और एक बीमारी कॉज करती है जिसे अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कहा जाता है। इस बीमारी में इंसान पर दिन भर नींद तारी रहती है और रात को बिल्कुल नींद नहीं आती, और साल में 25,000 के लगभग अमवात का सबब बनती है। नंबर 10, ब्लू रिंग ऑक्टोपस। ये ऑक्टोपस दिखने में छोटा होता है, लेकिन अपने शिकार को निहायत बेदर्दी से मारता है। इसका जहर कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर इंसान को पैरालाइज कर देता है। इसकी ट्रीटमेंट में मरीज को मसनूई सांस देनी चाहिए ताकि कुछ घंटों तक जहर अपना असर खो दे। नाज़रीन, 11वें नंबर पर हमारे पास मौजूद है कम्बोरो ड्रैगन। ये जानवर छुपकर अपने शिकार के ताक़ुब में होता है। ये उस वक्त तक ताक़ुब में रहता है जब तक इसको नुकसान ना पहुंचा ले, लेकिन इंसान की खुशकिस्मती ये है कि ये अमूमन ऐसी जगहों पर रहते हैं जहां इंसान का गुजर बसर नहीं होता। नंबर 12, बॉक्स जेलीफिश। नाज़रीन गिरामी, मलेरिया फैलाने वाले मच्छर के बाद इंतहा खतरनाक मखलूक जेलीफिश को भी कहा जाता है, क्योंकि इसका वेनम इंसान के लिए बहुत खतरनाक साबित होता है। इसलिए अक्सर तैराकी के दौरान इससे हर मुमकिन बचाव करना चाहिए। दोस्तों, इस कायनात में हर मखलूक की हदूद क़यूद मुकर्रर है। अगर हम उन हदूद का ख्याल करते हुए इन मखलूकात से दूर रहें तो हमारे लिए बेहतर है। बाकी ऐसी चीजों से एहतियात भी इंतहाई लाजमी है, क्योंकि अक्सर औकात नासमझी में या एडवेंचर के लिए हम खतरों को दावत दे देते हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। मजीद देखने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें और दूसरों को शेयर करने में हमारा साथ दें। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना दोस्तों रिश्तेदारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।